हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवोदय एकेडमी। आज का टॉपिक है डेली रूटीन। अब अभी तक मुझे लगता है कि आप सारे सीरीज देख रहे होंगे। तो अब से अब से नहीं, आज का टॉपिक है डेली रूटीन। ओके, तो डेली रूटीन क्या होता है? डेली रूटीन मीन्स आपका रोजमर्रे की जिंदगी। डेली मतलब रोज, रूटीन मतलब रेगुलरली जो हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, ये सारा हमारा डेली रूटीन है। सोते हैं, ये भी एक रूटीन है। तो ये सारे को ही बोला जाता है डेली रूटीन। ओके, तो हम लोग आज जो टॉपिक है आज का वो क्या है? डेली रूटीन। तो डेली रूटीन में क्या होता है? डेली रूटीन में होता है कि आप है सबसे पहले है पहले समझते हैं कि डेली रूटीन क्या होता है। ओके, तो देखिए, टुडे यू विल लर्न। आज हम लोग क्या सीखेंगे? डेली रूटीन। ओके, डेली रूटीन की वेकोबलरी, डेली रूटीन, डेली यूज सेंटेंस, एक्शन ऑफ वर्ब। जैसे कि हम लोग कुछ बोलते हैं तो जो भी एक्शन करते हैं वो वर्ब के अकॉर्डिंग कैसे होगा, ठीक है। स्पीकिंग प्रैक्टिस वही है। जैसे कि रेगुलरली अगर मैं आपसे पूछा कि आपके डेली रूटीन बताओ, तो आप किस हिसाब से बताओगे? ये सारे सीक्वेंस के हिसाब से बताओगे, ठीक है। फिर हम लोग आज आपको होमवर्क भी देंगे कि आप इसको कैसे करोगे। ओके। हम्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, वाई यू लर्न डेली रूटीन। क्यों आपको डेली रूटीन पता होना चाहिए या आपको सीखना चाहिए? क्यों? इससे क्या होगा? इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। आपकी स्पोकन इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होगा? प्रैक्टिस से होगा ना। आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो फिर इससे क्या होगा? इम्प्रूवमेंट आएगा। डेली रूटीन आप बताओगे कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ। इससे आपको क्या हो जाएगा? रेगुलरली प्रैक्टिस रहेगा कि आप है इसके बाद क्या बताओगे, क्या बोलोगे, ये सारा चीज़ें आपको पता रहेगा। तो इससे क्या होगा? आपके स्पोकन इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। लर्न डेली यूज सेंटेंस। इससे क्या भी होगा? आपको रेगुलरली है ना सेंटेंसेस पता होगा कि आप डेली है ना जो सेंटेंसेस बोल रहे हो। मान के चलो आप रोज लिखना स्टार्ट कर दिए, रोज पढ़ना स्टार्ट कर दिए, रोज बोलना स्टार्ट कर दिए, तो नए नए सेंटेंसेस सीखोगे। उसमें है नए नए चीजें ऐड करते जाओगे। मैं अपने बच्चों को जो हमारे क्लासेस में आते हैं, मैं उनको रोज है प्रैक्टिस सेशन करवाता हूँ। डेली डेली उनको मैं बोलता हूँ कि ना डेली रूटीन आपका लिख के लाओ। जैसे कि सुबह उठने से लेकर स्कूल जाने से लेके, स्कूल से आने से लेके, शाम को है खाना खाने तक, और खाना खाने के बाद सोने तक, शाम की पढ़ाई से लेके सारा चीजें उसको अरेंज करके लिखो। शुरू में देखो गलती होती है, लिखते हैं प्लस बोलना सीखते हैं, तो इससे क्या होता है? लिखने का हैबिट बनता है। फिर उसमें मिस्टेक होता है, वो मैं बताता हूँ कि आपका मिस्टेक क्या है, वो सारी चीज़ें ठीक होने लगता है। तो लर्न डेली यूजेस सेंटेंसेस। इससे क्या होता है? नए नए सेंटेंस आप सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। बिल्ड वोकेबुलरी। वोकेबुलरी बिल्ड होता है। जस्ट एग्जांपल, आप नए नए वर्ड सीखना शुरू करते हो, वहाँ पे जैसे कि वेकअप हो गया, क्लीन माई फेस हो गया, ऐसा टाइप के बहुत से वर्ड है। आगे हम लोग है उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो वोकेबुलरी क्लियर होता है। स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस। अब रेगुलरली बोलना शुरू होता है तो इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। जब अगर आप रेगुलरली एक चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज लिख रहे हो, तो आपको पता है, अगर कोई पूछता है तो आपको वो सेंटेंसेस पता है, वो टॉपिक पता है, तो आप बहुत अच्छे से बता पाओगे, राइट। यूजफुल फॉर स्कूल एंड इंटरव्यू। ये क्या है? स्कूल में और इंटरव्यू में भी काम आएगा। इंटरव्यू में कैसे काम आएगा? आपको डेली रूटीन आपको पता है। जस्ट एग्जांपल, आपको कुछ पूछा जाए तो आपका सेंटेंसेस क्लियर रहेगा, तो उसके लिए काम आएगा। और स्कूल में तो जाहिर सी बात है, डेली रूटीन पूछेंगे तो आप क्या करते हो, तो नॉर्मल उठने से लेके स्कूल जाने तक, स्कूल से आने तक, उसके बाद शाम तक का रूटीन, ये सारी चीजें फॉलो होता है, राइट। तो ये डेली रूटीन में ये सारी चीजें होता है। और हमें क्यों डेली रूटीन सीखना चाहिए, यही कारण है। ओके। ओके, अब देखिए मॉर्निंग वोकैबुलरी। मॉर्निंग वोकैबुलरी क्या होता है? जैसे आप सेंटेंसेस बनाओगे ना, तो ये सारी चीजें कॉमन रहेगा। जैसे कि वेकअप। वेकअप मतलब क्या होता है? उठना, ठीक है। गेटअप, गेटअप मतलब भी उठना होता है। ब्रश टीथ मतलब अपने दांत को क्लीन करते हो, वो हुआ, ठीक है। क्लीन करते हो तो ब्रश टीथ मतलब हम लोग अपने दांत से क्या करते हैं? दांत को क्लीन करते हैं। ओके, फेस वॉश, वॉश फेस, ठीक है, मतलब अपने मुंह को धोते हैं। टेक अ बाथ, नहाना को क्या बोलते हैं? टेक अ बाथ बोलते हैं, ठीक है। गेट ड्रेस्ड, हम लोग तैयार होते हैं कपड़े पहन के, उसको बोलते हैं गेट ड्रेस्ड। कोम्ब हेयर मतलब कंघी करना, जो हम लोग कंघी करते हैं उसको बोलते हैं कोम्ब हेयर, ठीक है। ड्रिंक वाटर,
ड्रिंक वाटर मतलब पानी पीना, ये तो स्कूल में बताया ही जाता है, ठीक है? तो ये सारे वर्ड्स हम लोग सीखते हैं, ठीक है? ये हमारा वोकैब्युलरी है, नॉर्मल वोकैब्युलरी है और इसमें और भी धीरे-धीरे सारी चीज़ें ऐड होते जाता है, जैसे-जैसे आप रोज़ लिखना शुरू करते हो, चीज़ों को जैसे एग्ज़ाम्पल आप ये सारी चीज़ें तो लिखते ही हो, इसके अलावा कुछ नया चीज़ लिख लिए, नया चीज़ लिखोगे तो फिर आपको वो वर्ड नहीं मिलेगा, तो आप उसको सर्च करोगे, पता करोगे, इससे क्या होगा? प्रैक्टिस होगा, ठीक है? ओके। उसके बाद मॉर्निंग सेंटेंसेस, अब इसी पे हम लोग सेंटेंसेस बना के देखते हैं। आई वेक अप एट 6 एएम। देखो यहाँ पे वेकअप आया, मतलब मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई ब्रश माय टीथ, मतलब कि मैं अपने दांत को घिसता हूँ, ठीक है? आई वॉश माय फेस, मैं अपने मुंह को धोता हूँ। आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ, ठीक है? मैं बाथ लेता हूँ, ओके? आई गेट अ ड्रेस, मैं कपड़े पहनता हूँ, ठीक है? आई कॉम्ब माय हेयर, मैं अपने बालों को कंघी करता हूँ, ठीक है? तो ये सारे सेंटेंसेस है, वही वोकैब्युलरी से ये सारा सेंटेंस बनता है, वही वर्ड से ये सारा सेंटेंसेस बनता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ब्रेकफास्ट, अब देखो इसमें है कुछ कुछ और टॉपिक्स ऐड कर लो। हैव अ ब्रेकफास्ट, ड्रिंक मिल्क, ईट ब्रेड, ईट फ्रूट, ड्रिंक टी, ड्रिंक कॉफी, ठीक है? अब इसमें देखो, हैव अ ब्रेकफास्ट, तुमने क्या ब्रेकफास्ट कर लिया? ये सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है? ड्रिंक मिल्क, क्या तुम दूध पीते हो? ड्रिंक मिल्क मतलब क्या होता है? दूध पीना। ये वर्ड्स है, ठीक है? वर्ड्स को याद कर लो। ये मॉर्निंग का है, ब्रेकफास्ट के लिए क्या क्या चीजें यूज करते हैं वो है। ईट ब्रेड, है ना? इंडिया में तो चलो ब्रेड वगैरह चलो खाते ही है, काफी लोग तो लिख सकते हो ईट ब्रेड। ईट फ्रूट मतलब फल खाना, ब्रेड खाना, ठीक है? ड्रिंक टी, पानी को पीते हैं, चाय को पीते हैं, खाते हैं क्या? नहीं ना, खाते तो क्या लिखते हैं? ईट लिखते हैं, ठीक है? वैसे कॉफी को क्या करते हैं? पीते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें ब्रेकफास्ट में आ जाता है, ओके? आगे बढ़ते हैं। गोइंग टू स्कूल, अब स्कूल जाते हो तो क्या क्या बोल सकते हो? गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। कैरी स्कूल बैग, क्या है? मैं अपने बैग को पकड़ता हूँ, पकड़ना को क्या बोलते हैं? कैरी है। अटेंड अ क्लास, मैं अपने क्लास को अटेंड करता हूँ, ठीक है? मीट अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। लर्न अ न्यू थिंग, मतलब नए चीज मैं सीखता हूँ। तो देखो इसमें बहुत से ये नॉर्मल नॉर्मल छोटा छोटा सा सेंटेंसेस है जो कि है आपका ना स्कूल से रिलेटेड बताओगे तब ये काम आएगा, मतलब जब आप है पूरा का पूरा है डेली रूटीन लिख रहे हो तो ये सारा चीज आएगा। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं अपना बैग कैरी करता हूँ, मैं अपना क्लास अटेंड करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, लर्न अ न्यू थिंग, नई चीजें सीखता हूँ, है ना? तो ये सारी चीजें उसमें जुड़ जाएगा। अब इसमें देखो स्कूल की वोकैब्युलरी, स्कूल वोकैब्युलरी ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, शायद आपको पता भी होगा। टीचर मतलब क्या होता है? जो शिक्षक होते हैं, जो हमको पढ़ाते हैं, उसको टीचर बोलते हैं। स्टूडेंट मतलब बच्चे, आप लोग हो गए, जो आप लोग पढ़ते हो वो हो गए। क्लासरूम, क्लासरूम आप जहाँ पे पढ़ते हो वो आपका हो गया क्लासरूम, ठीक है? नोटबुक, नोटबुक क्या हो गया? आपका नोटबुक जिसमें आप लिखते हो वो नोटबुक हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है? होमवर्क, होमवर्क क्या होता है? जो घर पे हम लोग वर्क करते हैं उसको होमवर्क बोलते हैं। होम मतलब घर, वर्क मतलब कार्य। तो होमवर्क घर का काम, ठीक है? घर पे जाके जो हमको कुछ दिया जाता है प्रैक्टिस एक्टिविटी, उसको होमवर्क बोला जाता है, ठीक है? ब्लैक बोर्ड, जैसे मेरे पीछे है व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा तो, ठीक है? तो इसको बोला जाता है व्हाइट बोर्ड, वैसे ही होता है ब्लैक बोर्ड जो कि ब्लैक होता है, ठीक है? पहले के जमाने में ज्यादातर ब्लैक बोर्ड होता था, आजकल की स्कूल में तो या तो ग्रीन बोर्ड होता है या तो है ऐसा वाला व्हाइट बोर्ड होता है, ओके? पेन, पेन मतलब पता है जिससे हम लोग लिखते हैं वो। पेंसिल, ये भी है, ड्राइंग बनाते हैं, लिखते हैं, ये हुआ पेंसिल आपका। बुक, बुक जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। नोटबुक और बुक में अंतर देखो, नोटबुक में क्या करते हैं हम लोग? नोट करते हैं, कॉपी है वो, ठीक है? बुक में क्या करते हैं? बुक को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? पढ़ने वाली चीज को बुक बोलते हैं, ओके? क्लासरूम सेंटेंसेस, अब क्लासरूम में क्या सेंटेंसेस बोलते हैं? जस्ट एग्जांपल, हम लोग जब आते हैं, टीचर्स आते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, राइट? तो ये फर्स्ट सेंटेंसेस हो गया। बच्चे अगर क्लास में घुसते हो तो क्या बोलते हो? आप लोग बोल सकते हो मे आई कम इन, ये तो हैबिट बन जाया रहता है वैसे भी, लेकिन ये कॉमन सेंटेंस से जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है? तो क्या बोल सकते हैं? मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो सर क्या बोलेंगे? यस कम इन। अगर आपको अंदर आने देंगे तो क्या बोलेंगे? यस कम इन। अगर नहीं आने देंगे तो क्या बोलेंगे? गेट लॉस्ट, गेट आउट, ठीक है? ये एक चीज ले सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये क्या है? मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ? तो ये क्वेश्चन हुआ, जैसे टीचर से आप पूछोगे मे आई ड्रिंक वाटर, यस गो बोलेंगे, ठीक है? यहाँ पे है मे आई गो टू वॉशरूम, मैं क्या बाथरूम जा सकता हूँ? तो बाथरूम बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे बोला जाता है वॉशरूम। वॉशरूम, ठीक है? देखो एक होता है, कई सारे बोलते हैं मे आई गो टू टॉयलेट, ठीक है? वो सब बेकार लगते हैं, वॉशरूम बेस्ट होता है क्योंकि ये थोड़ा सा रिलेवेंट लगता है, बाकी सारी चीजें थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, ठीक है? तो क्या बोल सकते हो? मे आई गो टू द वॉशरूम, ओके?
और उसके बाद है थैंक यू। ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, हम लोग बोलते हैं किसी कोई भी आपका हेल्प करे या कुछ हो तुम्हारे कार्य में मदद करे तो क्या बोलते हो? थैंक यू। ओके। फिर क्या है? सॉरी। सॉरी कब बोलते हैं? अगर हमसे कोई गलती हो जाए या फिर किसी से कोई कार्य कराना नहीं, ठीक है, गलती हो जाती है तो ही बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए तो क्या बोलते हैं? प्लीज़ हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद करो, ठीक है। तो प्लीज़ हेल्प मी, जैसे कि अपने फ्रेंड है, आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो क्या बोलो? प्लीज़ हेल्प मी। ओके। ओके, अब पढ़ते हैं आफ्टरनून रूटीन। आफ्टरनून रूटीन मतलब आफ्टरनून किसको बोलते हैं? दोपहर 12 बजे के बाद का जो रूटीन होता है उसको बोलते हैं हम। तो आफ्टरनून रूटीन में क्या आता है? हम लोग स्कूल से आते हैं तो क्या बोलते हैं? कम होम, वॉश हैंड, हाथ धोते हैं उसको वॉश हैंड बोलते हैं। हैव अ लंच, ठीक है, लंच लेते हैं उसको बोलते हैं हैव अ लंच, ठीक है। टेक रेस्ट, हम लोग आराम करते हैं उसको बोलते हैं टेक अ रेस्ट। रीड बुक मतलब बुक को पढ़ते हैं उसको बोलते हैं रीड अ बुक, ठीक है। कंप्लीट होमवर्क, हम लोग हैं होमवर्क को कंप्लीट करते हैं। तो ये सारा क्या है? आपका वर्ड्स है, ठीक है, जो कि है डेली रूटीन में काम आता है, इससे आपका सेंटेंसेस बनता है, ठीक है। आगे इवनिंग रूटीन। इवनिंग की रूटीन देखो, मैं एक टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ, एक-एक वर्ड या एक-एक सेंटेंस जिससे सेंटेंसेस बन सकता है। छोटे-छोटे वर्ड्स होते हैं, उससे सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो आपको वर्ड्स पता है तो सारी चीज़ों को बना सकते हो। वर्ड्स ही नहीं पता रहेगा तो सेंटेंसेस कैसे बनाओगे? तो ये सारे वर्ड है, जो कि आपको पता भी है बट क्या होता है कि हम लोग अरेंज नहीं कर पाते प्रॉपर्ली। तो यही सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? तो अब देखो इवनिंग रूटीन। इवनिंग मतलब क्या होता है? शाम के 5 बजे के बाद आप ले सकते हो। कई लोग हैं 4 बजे के बाद को इवनिंग बोलते हैं। अप्रॉक्सिमेटली 5 बजे के मान के चलो, ठीक है। प्ले गेम, कई बच्चे होते हैं जो शाम को खेलते हैं तो गेम खेलने के लिए प्ले गेम, ठीक है, एक वर्ड है। इसका वर्ड बना सकते हैं आई प्ले विथ माय फ्रेंड, आई प्ले गेम विथ माय फ्रेंड, है ना? ऐसे सेंटेंसेस बन सकता है। गो फॉर वॉक, कई लोग हैं टहलने जाते हैं, ये तो इसको लास्ट में लिख सकते हैं। गो फॉर वॉक, हम वॉकिंग के लिए बुजुर्ग बुजुर्ग लोग हैं या नॉर्मली पीपल्स हैं, पेरेंट्स है, ये सब लोग हैं चलते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं? बच्चे लोग ज़्यादातर खेलते हैं, है ना? तो गो फॉर अ वॉक, हम लोग है ना ऐसे टहलने के लिए जाते हैं, ऐसे बोल सकते हो। एक्सरसाइज कई लोग हैं जिम विम करते हैं, तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ बोल सकते हो। आई गो फॉर द एक्सरसाइज, ठीक है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। वॉच टीवी, कई लोग हैं टीवी देखते हैं शाम के समय तो क्या बोल सकते हैं? आई वॉच टीवी बोल सकते हो, ठीक है। रीड न्यूज़पेपर, आजकल तो कोई पढ़ता नहीं है फिर भी है, बोलने के लिए तो बोल ही सकते हो। रीड अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ कहकर, ठीक है। हेल्प अ पेरेंट, हेल्प पेरेंट मतलब अपने परिवार की मदद करते हैं। हाँ, कई लोग हैं खाने वाने बनाने में मदद करते हैं, पेरेंट्स की हेल्प करते हैं उसके लिए, ठीक है, हेल्प अ पेरेंट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नाइट रूटीन अब रात की आ गई, ठीक है। सुबह से हम सुबह लिए, फिर मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग ले लिए, फिर दोपहर ले लिए, इवनिंग ले लिए, अब नाइट पे आते हैं, ठीक है। अब नाइट रूटीन क्या कहता है? हैव अ डिनर, हम रात को डिनर करते हैं तो हैव अ डिनर, ओके। टॉक विथ फैमिली, परिवार के साथ बातें करना। ज़्यादातर डिनर के समय ही बात होता है शाम को, क्योंकि सब वही समय फ्री होते हैं। आजकल लोग टीवी देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बेस्ट है कि खाना खाने के समय एटलीस्ट है ना थोड़ा बातचीत वगैरह वही समय होता है। पूरे परिवार रात के खाने में ही ज़्यादातर एक साथ बैठते हैं, ठीक है। रिवाइज अ लेसन, मतलब आप है जो भी पढ़े रहते हो उसको रिवाइज करते हो, आज क्या पढ़े कैसे पढ़े, ऐसे अगर चैप्टर वाइज, ठीक है, तो रिवाइज करते हैं। पैक स्कूल बैग को पहले से ही पैक कर सकते हो रात को। कई लोग सुबह करते हैं, कई लोग रात को करते हैं, तो पैक करते हैं तो उसके हिसाब से आप सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। जो सुबह करते हो सुबह का बना सकते हैं, जो शाम को करते हैं मतलब रात के इवनिंग में करते हैं और रात को बना सकते हैं, ठीक है। गो टू बेड, फिर हम लोग सोने के लिए अपने बेड में चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है? स्लीप अर्ली, मतलब मैं जल्दी सो जाता हूँ, ऐसा कहकर लिख सकते हो, ठीक है। तो सेंटेंसेस वाइज आप है सारी चीज़ों को बना सकते हो, ओके। उसके बाद है अब डेली यूज एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या है? आप जो एक्शन परफॉर्म करते हो, जो करते हो वो सारी चीजें क्या करते हो? वेक, वेक मतलब उठना, उठते हो। ब्रश, ब्रश मतलब ब्रश तो पता ही है आपको जो करते हो, ठीक है। वॉश, वॉश मतलब धोना। ईट मतलब खाना। ड्रिंक मतलब पीना। रीड मतलब पढ़ना। राइट मतलब लिखना। स्टडी मतलब पढ़ना लिखना समझना, ये सारे को स्टडी बोला जाता है, ठीक है। प्ले मतलब खेलना। वॉक मतलब चलना। रन मतलब, रन का मतलब क्या होता है? रन मतलब दौड़ना। स्लीप मतलब सोना, ठीक है। उसके बाद स्पीक मतलब बोलना। लिसन मतलब सुनना। लर्न मतलब समझना, लर्न, ओके। टीच मतलब पढ़ाना। ओपन मतलब
खोलना, क्लोज मतलब बंद करना, सिट मतलब बैठना, स्टैंड मतलब खड़े होना। ओके, तो ये सारे है एक्शन वर्ब है, ये सारे वर्ड है जो कि हम लोगों का यूज होता है रेगुलरली। ओके, अब देखिए डेली यूज वर्ड। अब डेली यूज वर्ड भी होता है जो रोजाना हम लोग यूज करते हैं, वो भी है और ये भी है। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। यूजुअली, यूजुअली यानी कि कभी कभी, ठीक है। समटाइम्स नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा, यूजुअली कभी काल में, सम टाइम मतलब भी वही होता है, कभी कभी, ठीक। नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है। टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब क्या होता है, कल। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। मॉर्निंग मतलब सुबह, आफ्टरनून मतलब दोपहर, इवनिंग, इवनिंग अलग है और नाइट अलग है, ठीक है। इवनिंग मतलब होता है शाम के समय 5 बजे के बाद से लेके रात के 8 बजे तक, मान के चलो, ठीक है। क्योंकि ये फिक्स टाइमिंग बताया नहीं गया है तो आप बोल सकते हो वैसे। और नाइट, नाइट मतलब रात, ठीक है। यहाँ पे कॉमा है, मैं देना भूल गया, ठीक है। नाउ एक मिनट, कॉमा दे देते हैं, चलिए। हम्म, अरे चलो ठीक है, छोड़ो। ओके, इवनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इवनिंग और नाइट है। उसके बाद नाउ, नाउ मतलब क्या होता है, नाउ मतलब अभी। लेटर, लेटर मतलब बाद में। अर्ली मतलब जल्दी। लेट मतलब लेट। उसके बाद क्या है, टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। टाइम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि आप टाइम के अकॉर्डिंग किसी चीज को बताते हो। एट 6 AM मतलब सुबह की ओर, मतलब मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई वेकअप इन द मॉर्निंग एट 6 AM। वैसे ही क्या लिख सकते हो, एट 7 o'clock। 6 AM भी लिख सकते हो, 7 o'clock लिख सकते हो, है ना। वैसे ही क्या है, इन द मॉर्निंग सुबह लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आफ्टरनून लिख सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, इन द इवनिंग मतलब कि शाम के समय लिख सकते हो, ठीक है। इन द इवनिंग, ये डिपेंड करता है कि आप है डेली रूटीन किस प्रकार से लिखोगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एट नाइट, जैसे रात के समय लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, एट नाइट लिखोगे। एवरी डे, जब रोज लिखते हो तो क्या क्या लिखोगे, एवरी डे लिखोगे। एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग कब लिखोगे, जब रोज लिखते हो तब 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 बोलोगे, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या है, टाइम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब समय के अनुसार जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं और तब लिखना है। तो इसमें ग्रामेटिकल भी आ गया। बोलते हैं ना कि स्पोकन में है ग्रामर, ग्रामर होना चाहिए, तो ग्रामर नहीं, बोलना सीखो, ऑटोमेटिकली ग्रामर आ जाता है। देखिए यहाँ पे है, दिया हुआ है, वर्ड टू वर्ड ऑटोमेटिकली आपके लफ्ज में आ जाएगा। बोलना स्टार्ट करोगे तो सारा चीजें आ जाता है, ग्रामर अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब डेली यूज सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। आप कैसे बोल सकते हो, आई वेकअप अर्ली, ठीक है। रोज के लिए बात करो तो क्या बोलोगे, आई वेकअप अर्ली। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत को साफ करता हूँ। आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ, ठीक है। आई वेयर माई यूनिफॉर्म, मैं अपने कपड़े पहनता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई स्टडी हार्ड, मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ, मैं कड़ी मेहनत से पढ़ता हूँ। आई लिसन टू माई टीचर, मैं अपने टीचर्स की बात सुनता हूँ, ठीक है। आई कंप्लीट कंप्लीट माई होमवर्क, आई कंप्लीट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। आई हेल्प माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपनी परिवार की मदद करता हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या है, डेली यूज सेंटेंसेस है। एक एक सेंटेंसेस आप करते जाओ, एक एक सेंटेंसेस, फिर ये सारे को है आप लिख सकते हो डेली रूटीन में। ओके, आई प्ले विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, ठीक है। ये एक एक वर्ड है, इसको फिर है ना आप अरेंज करके लिख सकते हो। जैसे कि जो कॉमन कॉमन वर्ड्स होता है ये सारी चीजें रहेगा, ठीक है। आई प्ले विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आई ईट हेल्दी फूड, मैं हेल्दी खाना खाता हूँ, स्वस्थ खाना खाता हूँ, खराब खाना नहीं खाता, ठीक है। हेल्दी खाना, तो क्या बोल सकते हैं, आई ईट हेल्दी फूड। उसके बाद आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ, ये भी गुड हैबिट है, ठीक है। आई रीड बुक, मैं बुक पढ़ता हूँ। कितने लोग पढ़ते हैं आपके ज़माने में, चलो ठीक है। मैं बुक पढ़ता हूँ, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ, ठीक है। क्या बोलते हो, अगर टीवी देखते हो तो क्या बोलते हो, आई वॉच टीवी। आई वॉच मोबाइल, ठीक है। ऐसे यूज करते हो वॉच, ठीक है।
यहाँ पे सी यूज कर सकते क्या? नहीं। यहाँ पे व्यू यूज कर सकते हो? नहीं। आई व्यू टीवी, आई सी टीवी नहीं होता है ना, आई वॉच टीवी होता है, ठीक है। वैसे ही एक और सेंटेंस ले लो, आई रिवाइज माई लेसन, मैं अपने लेसन को रिवाइज करता हूँ, जो स्कूल में पढ़ाया है चैप्टर जो है उसको मैं क्या करता हूँ, रोज रिवाइज करता हूँ, यानी रोज प्रैक्टिस करता हूँ, रोज एक बार पढ़ता हूँ। आई हैव अ डिनर, मैं डिनर करता हूँ, ठीक है। आई स्लीप अर्ली, मैं जल्दी सो जाता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है। थैंक यू किसी को भी बोलते हो तो क्या होता है? धन्यवाद, ठीक है। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे का मतलब क्या होता है? आपका दिन शुभ हो। तो थैंक यू के साथ हम ज्यादातर बोला जाता है हैव अ नाइस डे, ठीक है। ये गुड हैबिट है बोलने का, तो थैंक यू भी चल जाता है। ओके, आगे बढ़े। ओके, अब गुड हैबिट देख लो। गुड हैबिट क्या है? मैं जल्दी उठता हूँ, वेकअप अर्ली, एक्सरसाइज डेली, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, ड्रिंक इनफ वाटर, मैं मतलब ज़्यादा पानी पीता हूँ, ज़्यादा पानी पीना भी एक अच्छी हैबिट है। रीड बुक्स, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। स्पीक इंग्लिश एवरीडे, मैं इंग्लिश में रोज क्या करता हूँ? बातें करता हूँ, एक गुड हैबिट है, रोज प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, ठीक है। रिस्पेक्ट पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपने परिवार की इज्जत करता हूँ। आई रिस्पेक्ट टीचर, मैं अपने टीचर की इज्जत करता हूँ, मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। कीप योर रूम क्लीन, अपने रूम को मैं रोज साफ रखता हूँ। इसमें रोज नहीं है, रोज होता तो डेली रहता। कीप योर रूम क्लीन, अपने रूम को साफ रखा करो, ठीक है। स्लीप ऑन टाइम, मैं समय पे सोता हूँ। बी ऑनेस्ट, मतलब मैं हमेशा ईमानदार रहता हूँ, ठीक है। तो बी ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, एच है इसमें तो हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, अब बैड हैबिट, जैसा अच्छा भी होता है वैसे बुरा भी होता है, तो इसमें देख लीजिए। बैड हैबिट क्या है? वेकअप लेट, मैं लेट उठता हूँ। वेस्ट टाइम, टाइम को बर्बाद करता हूँ। यूज मोबाइल ऑल डे, मैं दिन भर क्या करता हूँ? मोबाइल चलाता हूँ। स्किप होमवर्क, मैं अपने होमवर्क को है ना छोड़ देता हूँ, मैं अपना होमवर्क नहीं करता हूँ। ईट जंक फूड डेली, मैं रोज है बाहर की चीज़ें खाता हूँ, है ना, बाहर की फ्राइड वाली चीज़ें खाता हूँ। जैसे जंक फूड में क्या आता है? आपका है बर्गर, पिज़्ज़ा, इंडिया में देखा जाए तो क्या है? आपका समोसा है, और क्या है? पकोड़ा है, ये सब चीज़ क्या होता है? जंक फूड होता है। तो ये क्या होता है? बैड हैबिट है, ठीक है। स्लीप लेट, रोज लेट सोना। आजकल हम लोग बच्चे क्या करते हैं? मोबाइल टीवी वगैरह देखते रहते हैं और लेट तक सोते हैं, तो ये भी क्या है? बैड हैबिट है। फाइट विद अदर, दूसरों के साथ लड़ाई करना, ये तो बैड ही हैबिट है। टेल लाई, झूठ बोलना, झूठ बोलना भी एक बैड हैबिट है, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस को आप है रोज है अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो, बोल सकते हो, इससे आपका इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। इसके बाद है स्पीकिंग प्रैक्टिस। अब स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ डेली, डेली रूटीन, ठीक है। मतलब इंट्रोड्यूस योर डेली रूटीन, मतलब कि अपने डेली रूटीन को किस प्रकार से बताना है। अगर स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है तो इस प्रकार से बताना है, जैसे कि माय नेम इज राहुल, आई वेक अप एट 6 AM, आई ब्रश माय टीथ, आई टेक अ बाथ, आई हैव अ ब्रेकफास्ट, आई गो टू स्कूल, आई स्टडी इन इवनिंग, आई स्लीप एट 10 PM। ये शॉर्ट में है, आप बता सकते हो। इसको है 20 पॉइंट 30 पॉइंट अपने हिसाब से जितना बड़ा करना चाहे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है? ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। ट्रांसलेशन प्रैक्टिस क्या है? जैसे कि ये हिंदी में लिखा है, उसको है मतलब इंग्लिश में लिखा है, उसको हम लोग क्या करेंगे? इंग्लिश में, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो? मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, इसको क्या बोल सकते हो? आई वेकअप इन द मॉर्निंग एट 6 AM। मैं दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ठीक है। मैं रोज इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करता हूँ। आई प्रैक्टिस डेली, सॉरी, आई स्पीकिंग, आई प्रैक्टिस, क्या है? मैं रोज इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करता हूँ। आई रेगुलरली प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश, ओके। मैं रात 10 बजे सोता हूँ। आई स्लीप डेली, मैं रात 10 बजे सोता हूँ। आई स्लीप डेली 10 AM, ओके। तो एक सेंटेंसेस है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। होमवर्क, अब देखिए होमवर्क आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है जो आप ना रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो कुछ कुछ है आपकी इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। क्या है? राइट यूर डेली रूटीन इन 10 सेंटेंसेस। आप रोज नए सेंटेंसेस से नया वर्ड बनाओ, रोज वो सेंटेंसेस को थोड़ा बड़ा करो, है ना।
पहले तो 10 पॉइंट लिखो, फिर वो 10 पॉइंट में और ऐड करो, रेगुलरली थोड़ा-थोड़ा ऐड करते जाओ। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको है एक तो लिखने का प्रैक्टिस होगा, पढ़ने का प्रैक्टिस होगा, नए चीज़ें सोचने का प्रैक्टिस होगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें होगा। स्पीक दोज़ सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ मिरर। आप आईने के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो। आईने के सामने प्रैक्टिस करने से क्या होगा? इम्प्रूवमेंट आएगा। जैसे कि है अ, मतलब है आईने के सामने है, आप प्रैक्टिस करो, जो आपका डेली रूटीन हो गया या इंट्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है? इससे पहले इंट्रोडक्शन बताया था, ये सारी चीज़ को प्रैक्टिस करने से क्या होगा? रेगुलरली आप है इंग्लिश का कुछ-कुछ नया सेंटेंसेस बोलते रहोगे, वर्ड्स आपके टंग में रहेगा, ठीक है? लर्न 10 न्यू इंग्लिश वर्ड। रोज़ है 10 ना नए वर्ड्स देखो। ऐसे वर्ड्स देखो जो कॉमनली यूज़ होता है और आपको नहीं पता, ठीक है? ऐसे वर्ड्स ना यूज़ करो, क्योंकि जो पता है वो तो पता ही है, जो नहीं पता उसको है ना कोशिश करो कि इसको है ना नया जाने, एटलीस्ट 10 है ना रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहोगे तो इससे क्या होगा कि चीज़ों को जानोगे, नए वर्ड्स आपका शब्दकोश बढ़ेगा, आपका वोकैब्युलरी बढ़ेगा तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे, ठीक है? यूज़ 5 न्यू वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस मतलब अपने कोई भी 5 वर्ड लो और नए 5 वर्ड लो और वो 5 वर्ड से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो, रोज़ प्रैक्टिस करो, ठीक है? इससे भी आपका हैबिट इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है? अब रोज प्रैक्टिस करना चैलेंजेस है। डेली प्रैक्टिस चैलेंजेस क्या है? रोज प्रैक्टिस करने का चैलेंजेस 30 डे इंग्लिश चैलेंज 30 दिन में इंग्लिश सीखने का है ना आप चैलेंज रखो। लर्न 10 न्यू वर्ड्स रोज है ना 10 न्यू वर्ड्स याद करो। अगर है आप रोज है 10 न्यू वर्ड्स याद करोगे तो फिर महीने में कितना वर्ड्स याद कर लोगे देखो 300 वर्ड्स याद कर लोगे यानी कि बोलते हैं कॉमन लगभग है 4 से 5,000 कॉमन वर्ड्स है जिसको अगर आपको आ गया तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल लोगे। अगर है आप 1 महीने में ही रेगुलरली 10-10 वर्ड अगर करते जाओगे तो 1 महीने में आप 300 वर्ड करोगे यानी कि आपको जो 4,000 में से 300 पूरा हो जा रहा है ना? तो रोज़ है ना 10 न्यू वर्ड्स करना सीखो। स्पीक स्पीक फॉर 5 मिनट्स रोज़ है इंग्लिश में ना 5 मिनट बातें करो, गलत होगा चलेगा, बस प्रैक्टिस करो। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड करो, ठीक है? जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ना कर सकते हो। रीड 1 इंग्लिश पैराग्राफ रोज है इंग्लिश का पैराग्राफ याद करो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो आपका कोई फेवरेट बुक हो या आपके स्कूल का बुक हो, किसी इसमें से भी है आपको है पढ़ना है लेकिन रोज है एक पैराग्राफ तो मिनिमम पढ़ना ही है। वॉच 1 इंग्लिश वीडियो रोज है एक कोई भी इंग्लिश वीडियो देखो, चाहे वो कहानी का हो या किसी और चीज़ का हो, कुछ भी हो लेकिन ना वीडियो को इंग्लिश में ही देखना। इससे क्या होगा आपका लिसनिंग पावर बढ़ेगा। राइट 5 सेंटेंसेस रोज़ 5 ना सेंटेंसेस लिखो। इससे क्या होगा 5 सेंटेंसेस अपने वर्ड से अगर आप सेंटेंसेस बनाना शुरू करोगे तो आपका लिखने का हैबिट बनेगा। जैसे कि वही आपको बताया, क्या बताया था आपको डेली रूटीन का है आप है नए-नए क्रिएट करो तो एक ही में सारा चीज़ें बढ़ते जाएगा। डेली रूटीन लिखो उसमें है नए-नए चीज़ें वर्ड्स को बढ़ाते जाओ, अपने इंट्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट लाते जाओ, है ना? ओके, तो ये सबसे क्या होता है प्रैक्टिस मेक अ प्रोग्रेस, स्पीक इंग्लिश एवरी डे एंड कॉन्फिडेंस विल कम नेचुरली मतलब कि प्रैक्टिस मेक प्रोग्रेस मतलब प्रैक्टिस करोगे तो प्रोग्रेस होगा। स्पीक इंग्लिश एवरी डे रोज बातें करोगे एंड कॉन्फिडेंस विल कम नेचुरली तो कॉन्फिडेंस क्या है नेचुरली आ जाता है। ये थॉट है, ठीक है? तो प्रैक्टिस करो, प्रोग्रेस होगा। अ, रोज इंग्लिश बोलो तो क्या है कॉन्फिडेंट आएगा ऑटोमेटिकली और नेचुरली, ठीक है? ओके, तो कीप लर्निंग कीप स्पीकिंग नवोदय एकेडमी सब्सक्राइब फॉर मोर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड थैंक यू सो मच, ठीक है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखते रहना। अगले वीडियो में मिलते हैं।